नमस्कार से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। आज पूरे देश में रामनवमी की धूम है। रामनगरी अयोध्या में आज रामनवमी पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और तस्वीरें भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आखिर किस तरह की विशेष तैयारी आज यहां पर की गई है। रामनगरी में आज आस्था का सैलाब भी उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में विशेष सजावट की गई है। श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सरयू में स्नान चल रहा है। उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ यहां नजर आ रही है। तो 12 बजे सूर्य तिलक होगा। इसका भी अपना विशेष महत्व है। भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो रामलला का सूर्य तिलक होगा। एक विशेष और अद्भुत धार्मिक की अनुष्ठान है और रामनवमी के दिन ही ये खास तौर पर किया जाता है, जब सूर्य तिलक में सूर्य की किरणें सीधे भगवान राम के मस्तक पर इस तरह डाली जाती हैं कि वो तिलक जैसा दिखाई देता है। आपको बता दें कि एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक तकनीक से किया जाता है। और ये देखिए, भारी हुजूम इस वक्त अयोध्या में उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं आज इस पल का गवाह बनने के लिए और इसी को देखते हुए प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं। अनुष्ठान शुरू होगा। दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा। सबसे पहले दर्पण पर सूर्य किरणें गिरेंगी, जिसके बाद सूर्य किरणों को डाइवर्ट किया जाएगा। पीतल की पाइप से सूर्य की रोशनी गुजरेगी, जहां से ये 90 डिग्री पर मुड़ेंगी। फिर अलग अलग 3 लेंस से सूर्य की किरणें गुजरेंगी। लेंस के जरिए ही किरणें रामलला के मस्तक तक पहुंचेंगी। करीब 4 मिनट तक ये अद्भुत प्रक्रिया चलेगी। भगवान सूर्य प्रभु के मस्तक पर सूर्य की किरणों से आता है। ये यंत्र अस्थायी रूप से मंदिर में लग चुका है। इस भव्य सूर्य तिलक का पूरा देश साक्षी बनेगा। सूर्य तिलक का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। फिर वहीं रामनवमी को लेकर अभी से श्रद्धालुओं का हुजूम रामनगरी पहुंचने लगा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पावन मौके पर भगवान श्री राम के दर्शन करने को बेताब हैं। पूर्व जन्म के कोई पुण्य है जिनका हमें ये फल मिला, भी यहाँ हम आए हैं। बहुत बढ़िया इंतजाम था और इतना अच्छा इंतजाम है कि आराम से अच्छे दर्शन हुए हमें। वहीं श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी खास तैयारियां की हैं। बाहर से आने वाली गाड़ियों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, सभी मंदिरों में जाएंगे, साथ साथ सरयू में स्नान भी करेंगे। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भगवान राम के जन्मोत्सव पर करीब 6 क्विंटल पंजीरी का भोग उन्हें लगाया जाएगा। साथ ही 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। मंदिर परिसर में बधाई गान और फूल बंगला झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रामनगरी का उत्सवमयी माहौल दिखाने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे से जुड़ गए हैं। विशाल, फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें, कैसी रौनक आपको दिखाई दे रही है इस वक्त? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि इस वक्त अयोध्या में तमाम जो भक्त हैं और वो इस वक्त दर्शन कर रहे हैं और तस्वीरें जो हैं ये बेहद खास हैं। यहाँ अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त अयोध्या में जो तमाम भक्तों का जो समूह है वो यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहा है और एक अलग माहौल जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई है और तमाम जो भक्त हैं वो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। ये तस्वीरें हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं अयोध्या के ही हैं। तो आज अयोध्या में जो है राम जन्मोत्सव है, कुछ बढ़िया जो है महाराज जी को सुना दीजिए। देखिए, दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना। तो अगर राम जी का आशीर्वाद लेना है तो पहले हनुमान जी महाराज जी के यहाँ जाइए, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे,
होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी का ही आशीर्वाद लीजिए, तब रामलला का दर्शन कीजिए। अब 12 बजते ही भगवान सूर्य की किरणों से भगवान का होगा तिलक और वो अद्भुत छटा सभी श्रद्धालु सभी देशवासी देखेंगे। और हम साधु संत इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब रामनवमी आता है केवल राम मंदिर में तो अनुष्ठान होता ही है, वह हमारे मठ मंदिरों में भी अनुष्ठान चालू होता है। 12 बजे हम लोग घंटी हरियाल से आरती करते हैं, भगवान का स्तुति करते हैं। तो वो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं और राम जी के लिए सभी श्रद्धालु सभी सनातनी सुना दीजिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जानु निहारा। भगवान राम जी तो प्रेम मूर्ति है। मंगल भवन अमंगलो हारी, द्रवाहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो मेरे राम जी कैसे हैं? दुनिया जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। मानस में जितनी भी चौपाइयाँ हैं भगवान का ही रूप है। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यकांड, कृष्णगंधा कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, ये जितने भी लंका कांड सब है, सब ये भगवान का रूप है। जैसे बताया गया है कि प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो जैसे मैं रूम में हैं, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से भी और बातचीत करवाने की कोशिश कीजिए। कहाँ से आई हैं आप? हम रायबरेली से आए हैं। दर्शन हो गए? बहुत अच्छे से। हाँ। बहुत आनंद आया और विधिवत दर्शन हुए। कहाँ से आई हैं आप? बस रायबरेली से आए, दर्शन आप सब लोग हो गए। देखिए ये तमाम श्रद्धालु जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। ठीक है विशाल, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य भी जुड़ गए हैं। पुनीत जी बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पुनीत जी, क्योंकि आज हर किसी को जी नमस्कार दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुनीत जी, हर किसी को इंतजार है 12 बजने का, जब सूर्य तिलक होने जा रहा है भगवान राम का, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से इसका कितना बड़ा महत्व है? जी सर्वप्रथम तो आप सभी को नमस्कार और श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। ये भगवान श्री राम की कृपा हम सब पर बरसे और हम अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत और सुखी जीवन व्यतीत करें। तो ये जो आप बता रही हैं कि जैसे ज्योतिषी जो आप आकलन की अगर बात करें हम, तो आप देखिए कि 12 बजे का समय जो है वो अभिजीत मुहूर्त का समय है, उसको लिया गया है। और साथ में सूर्य तिलक हम सभी जानते हैं कि हम 9 ग्रह के अधीन हैं, 9 ग्रह और पंच तत्वों के अधीन हैं। तो सूर्य जो है जिनको कि प्रमुख देवता माना गया है, जब भी कोई सनातन में अनुष्ठान होता है तो सर्वप्रथम हम गणेश जी और सूर्य जी की उपासना से ही हम शुरुआत करते हैं। तो सूर्य तिलक जैसे ही होगा तो आप देखेंगे कि 12 बजे के अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम हम सभी को अपने आशीर्वाद से सराबोर करेंगे। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि उस अभिजीत मुहूर्त में अगर हम एक जो मंत्र है भगवान श्री राम का, जिसको कि हम सभी जानते हैं, जो एक चौपाई है, आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, कि भगवान श्री राम जो हम सभी के जीवन में एक प्रमुख स्थान रखते हैं, उनसे हम विनम्र निवेदन करते हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं कि इस लोक का वो कल्याण करें, साथ में सभी आपदाओं को, सभी विपत्तियों को दूर करते हुए हमारे जीवन में धन का और अष्ट लक्ष्मी का आगमन हो, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो हम अगर इस मंत्र का जाप उस समय करते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत एक संयोग भी होगा और हम एक तरीके से भगवान का अभिनंदन करेंगे उस समय, उनको प्रकाट्य रूप में हम देखेंगे। हम कहीं भी हों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर प्रांगण में ही हों, हम कहीं पे भी हों, अपने घर के मंदिर में भी हम दर्शन कर सकते हैं। और इसका जो आप ज्योतिषी महत्व देखेंगे तो सारी चीज़ें, अभिजीत मुहूर्त एक पूरे 24 घंटे में एक समय आता है जिसमें कि हम सबसे जो कहते हैं पुण्य काम, जो हम सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हमको करने चाहिए। तो बिल्कुल उसका बहुत महत्व है और सभी के जीवन में ये एक हर्षोल्लास लेकर आएगा।
जी पुनीत जी, लेकिन जिस वक्त जो सूर्य की किरणें हैं भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ रही होंगी, तो वो प्रक्रिया उस दौरान किस तरीके की रहती है, और जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो किस तरीके से घर में ही पूजन कर सकते हैं? जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य तिलक किस तरीके से भगवान राम के मस्तक पे आएगा, ये सारी जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल वास्तु निर्माण के हिसाब से, जैसा कि मंदिर बना ही हुआ है। मैंने आपके ही चैनल पर एक बार ये बात बताया था कि पूरा जो भव्य जो निर्माण हुआ है मंदिर का, वो वास्तु अनुरूप हुआ है। तो सूर्य की किरण उस क्षण पे, उस जगह पे आएगी और सीधे भगवान के मस्तक पे वो अपना जो रूप है उसको प्रकट करेगी। तो ये वास्तु अनुरूप है सारी बातें। और साथ में अगर हम बात करें कि हम उस समय क्या कर सकते हैं, सर्वप्रथम तो आज हम उन सूर्य का नमन करें, उनको अर्घ देकर, और उसके बाद हम भगवान श्री राम परिवार की विधिवत पूजा करें, जिसमें कि मैंने अभी मंत्र बताया। हम साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के बारे में बड़ा ही सुंदर रूप में वो वर्णन है हनुमान जी की शक्तियों के बारे में। हम रामायण का पाठ कर सकते हैं। हम भगवान सूर्य को अर्घ दें, इसके अलावा राम दरबार की आज विशेष पूजा अर्चना करें, आराधना करें। पुनीत जी बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, हम चाहेंगे कि एक बार तस्वीरें दोबारा से वहां से दिखाइए, किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं। देखिए, एक थोड़ा सा मैं आपको अपडेट भी देता हूं, चूंकि 12 बजे रामलला का सूर्याभिषेक होना था, लेकिन उससे पहले मौसम ने करवट ले ली है। हल्की बूंदाबांदी जो है वो अयोध्या में शुरू हो गई है। इसकी वजह से मौसम पूरा बदल गया है। तो ऐसे में जो 12 बजे का जो सूर्याभिषेक होता है उसको लेकर भी जो है अब थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि संशय बना हुआ है, क्योंकि सूर्य की किरणें अभी आपको अपने कैमरा सहयोगी चाहिए कि तस्वीर जो है जरूर दिखाएं, क्योंकि 12 बजे का समय हालांकि भी वक्त है, लेकिन आप उससे पहले मौसम पूरा बदल गया है। हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। इसकी वजह से जो समय है उसमें थोड़ा बदलाव है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हमीरपुर से। हमीरपुर से दर्शन कर लिए? हो गए। अच्छे से हुए? अच्छे से हुए। जय श्री राम। हमीरपुर से दर्शन। हमीरपुर कुलारा। देखिए, तमाम लोग जो है दर्शन कर लिए हैं और भी तमाम श्रद्धालु हैं। कहाँ से आए आप लोग? माड़ी, आजमगढ़ जिला। आजमगढ़ से दर्शन कर लिए आप लोगों ने? हाँ, दर्शन हुआ बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे से। आज रामनवमी के दिन बहुत भीड़ है। जी जी, करोड़ों का भी भीड़ है। देखिए, यहाँ पर जो है अभी हम बताएं कि आपको श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं और आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर तस्वीरें बहुत खास हैं। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से सर। पंजाब से आए हैं? हाँ। दर्शन कर लिया आपने? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज रामनवमी के दिन यहाँ पहुँचे हैं, 12 बजे सूर्याभिषेक होना है। कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत बढ़िया है। ऐसे लग रहा है सारा हिंदुस्तान उठ के आ गया हो यहाँ पे। आ गया है। देखिए, ये तस्वीरें जो है जरूर देखने जा रही है, क्योंकि हमने कैमरा से जाएंगे तस्वीरें जरूर दिखाएं, क्योंकि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको भव्य नजारा नजर आएगा। तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और जो अनुमान प्रशासन ने जो लगाया था वो अनुमान जो है बहुत ज्यादा जो है अब गलत साबित हो रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं कर्नाटक से आया हूँ। दर्शन कर लिया? दर्शन कर दिया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अच्छा हुआ। 22 मेंबर्स आया, टीटी लेके आया और पूरा दर्शन किया। बहुत अच्छा हुआ। देखिए, ये यंग जनरेशन के भी लोग हैं हमारे साथ। कहाँ से आए हो आप? हम लोग काशी से आए हैं, बनारस से। अच्छा। हम लोग हर साल सप्तमी, अष्टमी, नवमी हम लोग अयोध्या आते हैं, काशी धर्मशाला में रुकते हैं और बधैया और कीर्तन भजन हम लोग करते हैं। सुना दीजिए कुछ सुना दीजिए। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे सनैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। जय श्री राम। ऐसी तस्वीरें दिखाते रहिएगा। लेकिन इस बीच अयोध्या में राम जी के ससुराल से आई हुई महिलाओं ने सोहर गाकर खुशी का इजहार किया है। सुनवाते हैं आपको। अयोध्या में इस वक्त रामनवमी के मौके पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे खास हैं राम जी के ससुराल में आने वाले श्रद्धालु। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं जो राम जी के ससुराल से यहाँ पहुंची हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि दर्शन हो गए? जी हाँ। तो हाँ, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। मन ये लगा जो कि कोई मेरा अपना आकर के यहाँ बैठ गए, यहाँ जबकि बहुत सारा दुख था। चैत शोभा नवमी अयोध्या
राम जी जन्म लेल हो राम चैत शुभ नवमी कहाँ माँ जन्म लेला राम लक्ष्मण हो कहाँ माँ भरत भुवन हो राम चैत शुभ नवमी कहाँ भरत भुवन हो राम आप भी वहीं से आई हैं? नहीं हाँ, कहाँ से आई हैं? जय जय श्री राम। तो देखिए ये तमाम जो हैं ये जो है इस वक्त आए और ये तस्वीरें जो है बता रही हैं किस तरह से इस वक्त अयोध्या में भक्तों का पड़ा है और राम जी के ससुराल से आई हुई महिलाएं बाकायदा सोहर गा रही हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। कैमरामैन रामबाल साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार बने हुए हैं, ज्योतिषाचार्य पुनीत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि अभी जैसे कि हमारे सहयोगी विशाल भी बता रहे हैं कि मौसम वहां पर बदला हुआ है, बादल छा गए हैं, इसके अलावा बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो संशय जो है अभिषेक पर बना हुआ है फिलहाल। जी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कोई संशय नहीं है। मैं तो इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि सूर्यदेव और इंद्रदेव दोनों ही, जैसे कि हम लोग आतुर हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने के लिए, जो नहीं जा पाए हैं लोग, वैसे इंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच में एक खेल हो रहा है कि हम पहले दर्शन करेंगे भगवान श्री राम के, कि आप करेंगे। इंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच में इस समय वार्तालाप चल रहा है, इसको इस तरीके से देखिए। और मैं तो ये कहता हूं, जो दर्शक आपके देख रहे हैं, कि जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए अयोध्या, इतना सुंदर इतना सजीव जो चित्रण आपके चैनल द्वारा, विशाल जी के द्वारा, आपके द्वारा दिखाया जा रहा है, तो आज एक संकल्प लें कि अगर आज नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस वर्ष अगली रामनवमी से पहले पहले अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन अवश्य करेंगे। ये एक संकल्प ले लें इस श्री राम नवमी में। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैं बताऊंगा कि आपका संकल्प होगा, जिसके लिए आप देखेंगे आपके पास अगर अभी धन नहीं भी है, आप कितनी भी दूर रहते हो, तो आपके पास धन का भी इंतजाम हो जाएगा और सभी सुविधाओं का इंतजाम हो जाएगा। ये संकल्प जरूर लें और इसमें कोई संशय नहीं है। आप देखेंगी जो अभिजीत मुहूर्त होता है ये लगभग 30 से 40 मिनट का होता है। इसके बीच में सूर्य अभिषेक भी होगा, इंद्रदेव वर्षा भी करेंगे। तो समस्त लोक कल्याण के लिए भगवान श्री राम हमारे बीच में अवतरित होंगे उस समय। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत जी, हमारे से जुड़ने के लिए। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।